नमस्कार साथियों। हमारे एक साथी ने सवाल किया है, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन व्हाट इज आरडीजे, ईएफडीजे, एमटीडीजे। आई एम कंफ्यूजिंग अबाउट देम, प्लीज एक्सप्लेन सर। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, मैं डिटेल में आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। एक एक चीज को क्लियर कर देता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जावे तो कमेंट करके बता देना कि हाँ भाई ये समझ में आ गया है। एक एक चीज को अपन लेते हैं। आइए अच्छी तरह इसको चित्र बना के और ड्राइंग से मैं आपको समझाता हूँ। तो जो हमारे साथी ने सवाल पूछा है, आर डी जे, ई एफ डी जे, एम टी डी जे, तो ये जो चित्र है ना, ये लोकेशन का चित्र है, यानी लोको में ये किस प्रकार लगा हुआ है। जैसे हेडिंग देख रहे हैं आप, न्यूमेटिक सर्किट ऑफ डीजे, ऐसे भी एयर सर्किट ब्रेकर जिसको बोलते हैं। वीसीबी का थोड़ा सा अलग रहता है। वीसीबी का क्या है, कॉम्पैक्ट रहता है उसमें, इसलिए वो ये सिर्फ डीजे का है, एसीबी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आरएस का प्रेशर आ रहा है, या फिर एमआर का प्रेशर भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्यूपी डीजे रिले लगी हुई है, तो इसका सेटिंग है 4.5 से 5.5 kg। यानी कि जब प्रेशर बढ़कर 5.5 kg होगा तभी ये आगे जो है डीजे को इसका इंटरलॉक है एमटी डीजे पे, तो डीजे को ये लगेगा और डीजे क्लोज होगा। और घटकर 4.5 kg हो जाएगा तो फिर डीजे को ओपन कर देगा। इसका इंटरलॉक है एमटी डीजे पे, इसके लिए यहाँ प्रेशर को ये सेंस करती है। तो क्यूपी डीजे एक प्रेशर रिले है। उसके बाद में आरएस का प्रेशर ये आगे जा रहा है, आर डीजे टैंक के अंदर बढ़ता है। छोटा सा ही टैंक है वहाँ, डीजे कंट्रोल बॉक्स जहाँ लगा हुआ उसके अंदर ही है वो भी, लेकिन दिखता है। एसटी कंपार्टमेंट में जाओगे तो आप दिखेगा। तो आर डीजे में प्रेशर बढ़ता है, आरएस का भी हो सकता है या एमआर का भी हो सकता है। जब बेबी कंप्रेशर बंद कर देते फिर एमआर का प्रेशर आता है। ये प्रेशर जाता है जब ईएफ डीजे और एमटीडी, जब हम बीएलआर डीजे को प्रेस करते हैं तो ये दोनों कॉइल एनर्जाइज होती है। देखो, ईएफ डीजे भी एनर्जाइज होती है, एमटी डीजे भी। तो पहले एमटी डीजे एनर्जाइज होती है। एमटी डीजे जो है एक होल्डिंग कॉइल है, या इसको यूं कहेंगे कि क्लोजिंग कॉइल। क्लोजिंग का भी काम करती है, मेंटेनिंग का भी काम करती है और होल्डिंग का भी काम करती है। यानी कि होल्ड भी करेगी और मेंटेन भी करेगी, दोनों एक ही बात हो गई। यूँ समझो कि होल्डिंग कॉइल है और ये क्लोजिंग कॉइल है। ईएफ डीजे क्लोजिंग डिवाइस, होल्डिंग डिवाइस, मेंटेनिंग डिवाइस। तो ये दोनों जो हैं, ये वहाँ जब लोकेशन पे देखोगे आप तो वहाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये इलेक्ट्रोवाल है। और इलेक्ट्रोवाल का काम आप जानते हैं, हवा का रास्ता खोलना और हवा का रास्ता बंद करना। तो ये मेंटेनिंग कॉइल, जो होल्डिंग कॉइल है, पहले एनर्जाइज होकर हवा का रास्ता जो बाहर निकलता है, ये एग्जॉस्ट इसको बंद कर देता है। जब ये एनर्जाइज होता है तो इसको बंद कर देता है, और ये एनर्जाइज होता है तो हवा का रास्ता खोलता है ताकि सर्वोमीटर में हवा जावे और डीजे को क्लोज कर देवे। इसका इस प्रकार फंक्शन होता है। तो ये ईएफ डीजे और एमटी डीजे दोनों इलेक्ट्रोवाल है, जो हवा का रास्ता खोलते हैं और बंद करते हैं। ये जब जैसे बीएल डीजे को ओपन कर देंगे तो एमटी डीजे डी एनर्जाइज हो जाएगा, और जब ये डी एनर्जाइज हो जाएगा तो ये हवा का रास्ता खुल जाएगा, इधर से हवा एडजस्ट हो जाएगी। और ये तो बीएलआर डीजे को छोड़ देता है तो डी एनर्जाइज वैसे ही हो जाता है। यहाँ तो हवा है ही नहीं, और यहाँ जो है हवा वो भी निकल गई तो फिर डीजे ओपन हो जाता है। ये एक बारीकी का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। जब आप साइट पे करेंगे तो वहाँ बहुत कुछ होता है इसके अंदर, लेकिन समझने के लिए ये ध्यान रखना है कि ये क्लोजिंग कॉइल है, ये मेंटेनिंग या होल्डिंग कॉइल है, और आरडीजे एक टैंक है, और क्यूपीडीजे जो है इसके प्रेशर को सेंस करता है ताकि कम प्रेशर हो जावे, क्योंकि धीरे धीरे प्रेशर जीरो हो जाएगा तो फिर डीजे अटक जाएगा क्लोज अवस्था में। तो डीजे को क्लोज करने के लिए भी प्रेशर चाहिए और ओपन करने के लिए भी प्रेशर चाहिए। इसके लिए क्यूपी डीजे बड़ा काम करती है उस समय। अगर प्रेशर घटकर 4.5 kg हो गया तो एमटी डीजे को डी एनर्जाइज कर देगी और डीजे को ओपन करा देगी, और प्रेशर बढ़कर वापस 5.5 होगा तभी ये वापस एनर्जाइज होने देगी एमटी डीजे के। अब हम ये जो देखा मैकेनिकल सर्किट था जो साइड पे लगा हुआ है, और अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखो, ये एमटी डीजे है और ये ईएफ डीजे है। तो पहले एमटी डीजे एनर्जाइज हो जाता है जब यहाँ से बीएलआर डीजे को, बीएल डीजे क्लोज, बीएलआर डीजे को प्रेस करते हैं हम। तो ये बीएलआर डीजे को प्रेस किया, Q45 एनर्जाइज हुई, यहीं से सप्लाई भी जारी है, और यहाँ से Q44 ऑलरेडी एनर्जाइज हो चुकी है, और यहाँ से सीधी सप्लाई आएगी, एमटी डीजे एनर्जाइज हुआ, और साथ में ये C11 भी Q45 के एनो इंटरलॉक के द्वारा क्लोज होता है, एनो इंटरलॉक होता है, और ये डीजे भी एनर्जाइज होता है। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो सब एक साथ ही होता है,
लेकिन मिली सेकेंड्स का अंतर होता है। इसके लिए अलग अलग बता देते हैं कि पहले MTDJ इनर्जाइज होता है, फिर EFDJ C1 क्लोज होता है और फिर EFDJ इनर्जाइज होता है। यानी कि पहले मेंटेन करने वाली कॉइल इनर्जाइज होती है, तभी तो DJ को मेंटेन कर पाएगी, और फिर EFDJ इनर्जाइज तो DJ को क्लोज कर देगी। तो इस प्रकार ये सर्किट काम करता है। तो इसका मैंने DJ कंट्रोल सर्किट में वैसे पूरा वर्णन कर दिया, इसलिए यहाँ आपने पूछा है कि तो मैं तीनों चीज़ के लिए RDJ, MTDJ और EFDJ, तो मेरे को ऐसा लगता है अब आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। और भी कन्फ्यूज़न हो तो फिर से कमेंट कीजिएगा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। और प्लेलिस्ट पे जाइए आप, यानी कि मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट खोलिए और आपको जो भी वीडियो देखने हो एक एक वीडियो देखते जाइए, जो आपको देखना वो देख सकते हैं। और ऑडियो की जो खबरी ऐप है उस पर भी जाके फॉलो कीजिए, वहाँ भी मैं बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो भेजता हूँ, उससे भी आपके काफ़ी कन्फ्यूजन्स दूर होंगे। और खबरी ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहाँ से आप खबरी ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और फिर खबरी ऐप में भी ऑडियो सुनिए, अच्छे आपका नॉलेज बढ़ाइए और गुड ट्रबल शूटर बनिए, अच्छा लोको पायलट बनिए। धन्यवाद।